बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मंगल का दिन है। मंगल के दिन 6 फैमिली मेंबर्स और 6 वकला की इमरान खान को इजाज़त है कि वो उनसे मुलाकात कर सकें। इसके हिसाब से पिछले 1 साल में इमरान खान कम से कम 1000 से 1200 लोगों की मुलाकात इमरान खान का होनी चाहिए थी, कानून के मुताबिक और अदालत की इजाज़त के मुताबिक। और इमरान खान कितने लोगों को मिल सकें? इमरान खान मेरे ख्याल में पिछले 1 साल में जो मुलाकातें हुई हैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 दर्जन लोगों को मिल चुके हैं, क्योंकि जो मुलाकात का दिन है ये मंगल का है। जिसके अंदर 12 लोग मिल सकते हैं, 6 फैमिली के मेंबर्स और 6 वकला। और जुमेरात का दिन है जिस दिन 6 पार्टी के लोग मिल सकते हैं, जिनको दोस्त कहा जाता है। तो 18 लोग 1 हफ्ते में मिल सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि इमरान खान को मज़ीद उनको टॉर्चर करने के लिए आप बिल्कुल ही मुलाकातें बंद कर दें और इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल दें। इन्होंने 3.5 महीने से हमारी मुलाकात इमरान खान से नहीं हुई। 3 दफ़ा मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा खान को इजाज़त मिली थी 20-20 मिनट के लिए। 1 दफ़ा अक्टूबर में, 1 दफ़ा नवंबर में और 1 दफ़ा 2 दिसंबर आखिरी दफ़ा। तो तकरीबन 2 महीने से सिर्फ एक शख्स की मुलाकात हुई है। वो हमारे जो लॉयर हैं सलमान सफदर, जो 20 तारीख को जिस दिन इमरान खान को सज़ा सुनाई जा रही थी 20 दिसंबर को गए अंदर और ज़बरदस्ती 8 मिनट के लिए बैठे, 8 मिनट के लिए, और उनके लॉयर है उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी। तो ये जुल्म की इंतहा कर दी है उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़। उनका ख्याल था कि इमरान खान को टॉर्चर करेंगे, इस तरह उनको ज़हनी मरीज़ बनाएंगे। इनका ख्याल था इमरान खान को कैद तन्हाई में डालेंगे तो आम लोगों के मुताबिक, जो आम लोग हैं, वो हर आम इंसान हमारे जैसा ज़हनी मरीज़ बन सकता है। लेकिन इमरान खान मज़बूत ईमान रखने वाले, अल्लाह में यकीन रखने वाले और मज़बूत शख्सियत इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जेल में क्यों बैठे हैं। वो अपनी कौम के लिए जेल में बैठे हैं। सारों को इस चीज़ का एहसास है कि वो अपनी कौम के लिए जेल में बैठे हैं। उनको ज़ाती तौर पे फ़ायदा देकर इन्होंने 3 साल से कह रहे हैं आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, आप मुंह बंद रखेंगे, हमें चलने दें, जैसे हुकूमत हमने चुनी है इसको चलने दें, आप इसको चैलेंज ना करें, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, सारे 300 केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। हमें बड़ा फ़ख्र है अपने भाई के ऊपर कि माशाल्लाह हम कितनी खुशकिस्मत हमारी फैमिली है कि इमरान खान जैसा शख्स हमारी फैमिली से है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि आज हम जिस शख्स के साथ खड़े हैं उसने इतना ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कुर्बानी का, अपने मुल्क के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, कि हम सिर्फ हमारी फैमिली नहीं, पूरा पाकिस्तान उन पर फ़ख्र करता है, पूरी दुनिया में उनके ऊपर फ़ख्र करते हैं पाकिस्तानी, सारी दुनिया में जो बैठे हैं। तो इसलिए जब हमें इमरान खान कहता है कि आप बाहर सड़कों पे निकल आए, उन्होंने सारे अपने केसेस का सामना किया। आपको पता है कि सारे केसेस का इमरान खान ने सामना किया। जब ये चाहते थे कि हम झूठे केसेस बनाएंगे आप पे और ये इमरान खान यहाँ से भाग जाएंगे, इमरान खान नहीं गए। उन्होंने कहा मैं अपने हर केस का सामना करूँगा, और उन्होंने अपने हर केस का सामना किया। तो जब ये 2 केसेस, एक अलकादर, एक तोशाखाना 2 की बेल जैसी जज साहब के सामने जाएगी, हर लॉयर ने हमें ये बताया है 5 मिनट में इतना कमज़ोर और इतना अहमकाना केसेस हैं कि 5 मिनट में इमरान खान को और बुशरा बीबी को रिहा किया जाएगा। तो जो इन्होंने पाकिस्तान बंद करने की जो शुरुआत है, 8 फरवरी को जो अलायंस है, जो पार्टीज़ का, अपोजिशन पार्टीज़ का अलायंस है, उन्होंने कॉल दी हुई है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान को हमने एक किस्म का टोकन तरीके से बंद इसलिए करना है ताकि जिनके वोट हमारे जब चोरी हुए हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि आपने हमारे वोट चोरी किए हैं, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांसपोर्ट भी बंद होनी चाहिए, दुकानें बंद कर दें। वो एक दिन बंद करने का बहुत बड़ा आप अपना हिस्सा डाल रहे होंगे
उस इंसान के साथ जो कि पिछले तकरीबन 3 साल से एक किस्म का कैद में है, जब से गोली लगी है 3.25 साल हो गए, जब से वो बाहर नहीं निकले, कैद में ही हैं। और आपके लिए अगर वो बैठ सकते हैं, आप एक दिन अपने लिए, अपने मुल्क के लिए मिलकर इस एहतजाज में एहतजाजन सब कुछ बंद कर दें एक दिन के लिए, क्योंकि आगे चल के आपको पता है कि आज आप कल जब अगले वक्तों में आप और आपके बच्चे और आपकी नस्लें इनकी और ग़ुलामी नहीं कर सकती। और बसंत के लिए मैं कह दूँ, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद करने का ऐलान हुआ था, मैं आपको ये बता दूं, जो बसंत है ना, आम तौर पे फरवरी के दरमियान दूसरे या तीसरे हफ्ते में आती है। उन्होंने 8 तारीख को बसंत अनाउंस कर दी लाहौर के लिए। चले, बड़ी खुशाइन चीज़ है। अब आप ज़रूर देखेंगे सारी पतंगें उड़ेंगी, उसके ऊपर कैदी नंबर 804 लिखा होगा इंशाअल्लाह। जो हरा और लाल रंग है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये भी 2 रंग बैन हो जाएंगे आइंदा के लिए। पाबंदी लगा दी है, ये 2 रंग नहीं हो सकते, गाने भी बंद कर दिए। पाकिस्तानियों, कब तक हमने ये इस चीज़ का मजाक ही बन गया। लेकिन आप गाने भी लगाना, आप हरा और सब्ज़ और लाल रंग भी ज़रूर पतंगों पे लगाना। मैंने सुना है कि उन्होंने वो भी कंट्रोल किया हुआ है कि आप सिर्फ एक जगह से ख़रीद सकते हो जहाँ से डोर और वो पतंग मिलेगी। तो जब मिल जाएगी आप मार्कर ले लेना, उससे लिख देना कैदी नंबर 804। मैं आपको सारी चीज़ें, स्टिकर्स भी नहीं, स्टिकर से लगाओगे, स्टिकर लगाओगे पतंग नहीं उड़ेगी, आप मार्कर से लिख देना। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। हाँ, आप भी शिरकत करेंगे? देखिए, घर के अंदर क्योंकि हम सारे लॉकडाउन कर रहे हैं, पतंगों ने ऊपर उड़ना है, सारा लाहौर देखेगा कि ऊपर कैदी नंबर 804 होगा। मुझे उड़ाना नहीं आता, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि बच्चे उड़ाने, मैं साथ जो कैदी नंबर 804 भी आसमान पे हम चढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ये बताएं कि पीटीआई के 300 के लगभग एमपीज़ हैं और अरकान पार्लियामेंट हैं, उनमें से जो है वो चंद यहाँ पे आते हैं, जो पार्टी चेयरमैन है वो भी आते हैं, दूर से चले जाते हैं। क्या इस हाल में आप समझती हैं कि एहतजाजी तहरीक कामयाब हो सकेगी, या माजी की तरह जो बाकियों का हाल हुआ वही हाल होगा? आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? क्या क्या तो सामने सारे आए हुए हैं, आप जानते हैं उन्हें सारों को? मैं, चलो ऐसे करो, मैं आपको भी मिलवाती हूँ। हमारे सारे आए हुए हैं, देखे मेरी बात सुने, मैं आपको बताती हूँ, सारे आए हुए हैं। और अभी आप देखेंगे, क्योंकि वो अडयाला रोड पे हम सारे जा रहे हैं और हम वो लीफलेट बांटेंगे। आगे आगे हमारे पुलिस होगी जो दुकानें खुद ही बंद कर देगी। 8 तारीख को हम पुलिस को आगे कह देंगे कि सारी दुकानें खुद बंद कर दो।